सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 3 दिसंबर 2025। हम आज के सेशन में करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन आज करंट अफेयर के बनने होंगे सभी का रिवीजन करेंगे और उनका एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज 3 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स का ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित शर्मा ने किस का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? रोहित शर्मा ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी। रोहित शर्मा ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच के दौरान वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के 351 लगाने का रिकॉर्ड, मोस्ट सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 1996 से 2015 के बीच खेले गए 398 वनडे मैचों में 351 छक्के लगाने का रिकॉर्ड लगातार 15 सालों तक बनाए रखा है। तो शाहिद अफरीदी का ये रिकॉर्ड किसने तोड़ा है दोस्तों? रोहित शर्मा ने तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिसिल में चालू वित्तीय वर्ष FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना किया गया? तो हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष FY 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% से 7% तक कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.5% से 7% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिसिल ने चालू वित्तीय वर्ष FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। यह संशोधन वर्ष के पहले छमाही आश्चर्यजनक रूप से मजबूती आर्थिक प्रदर्शन, जिससे 8% की पहली छमाही में वृद्धि और मजबूती निजी खपत उत्पादन और GST दरों के तर्क संगत शामिल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्चरी प्रीमियर लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्चरी प्रीमियर लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर के लिए 2025 में सम्मानित किया गया। अगर बात करें आर्चरी प्रीमियर लीग के बारे में, तो आर्चरी प्रीमियर लीग APL को भारत स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में प्रतिष्ठित इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, जो कि FICCI ट्रूफ 2025 15वां ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट फिक्की फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। APL, जिसे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI द्वारा आयोजित किया जाता है, दुनिया की पहले पेशेवर तीरंदाजी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्चरी प्रीमियर लीग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में असम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो असम दिवस 2025 मनाया गया 2 दिसंबर को। हाल ही में 2 दिसंबर यानी कल असम दिवस 2025 मनाया गया। और यह क्यों मनाया गया? तो असम ने 2 दिसंबर को असम दिवस या आसाम दिवस मनाया, जो 1228 ईस्वी में अहोम साम्राज्य के संस्थापक चाओलुंग सुगपाहा के राज्य में आगमन की याद में मनाया जाता है। तो यह कब से मनाया जा रहा है? 1228 ईस्वी से मनाया जा रहा है। यह दिन पहले अहोम राजा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसकी वंशावली ने लगभग 6 सदियों तक असम पर शासन किया। तो असम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिलायंस जियो के साथ दूरसंचार आधारित सूचना चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए रिलायंस जियो
के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को समय पर सूचना प्रदान करके सड़क सुरक्षा मजबूत करना। इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1033 शामिल हैं, इसके साथ एकीकृत किया जाएगा। इसी से यात्रियों को दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों, आवारा पशुओं के क्षेत्रों और कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों और आपातकालीन मोड़ों जैसे चिन्हित जोखिम वाले स्थानों के पास पहुंचने और उनके मोबाइल फ़ोन पर अग्रिम चेतावनी प्राप्त होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दूर संचार विभाग DOT ने सभी मोबाइल फ़ोन में किस ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने की घोषणा की है? तो दूर संचार विभाग के द्वारा संचार साथी ऐप को सभी मोबाइल में प्री इंस्टॉल करने की घोषणा की गई है। दूर संचार विभाग ने भारत में निर्माण या बिक्री के लिए आयात किए जाने वाले सभी मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को बढ़ाना, दूर संचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को खोए हुए या चोरी हुए फ़ोन की रिपोर्ट करने, मोबाइल हैंडसेट की प्रमाणिकता सत्यापित करने और धोखाधड़ी वाले संचार को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संचार साथी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो हाल ही में यानी 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 के रूप में मनाया। अगर बात करें राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 की थीम हरित भविष्य के लिए सतत जीवन, ये 2025 की थीम है दोस्तों, हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। अगर इसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, प्रदूषण निवारण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, भोपाल आपदा के पीड़ितों को सम्मानित करना और औद्योगिक प्रदूषण निवारण और पर्यावरण संरक्षण पर महत्व पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी के बारे में, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ मैच में बिहार के लिए 61 गेंदों में 108 रन बनाए हैं, जिससे 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब किसने खोला है? तो भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब किसके द्वारा खोला गया है? अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा खोला गया है भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब। अगर अनंत टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अनंत टेक्नोलॉजी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। इसका उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किया है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 के वर्ष की थीम थी स्मृतियों का सम्मान, सहन शक्ति को बढ़ावा देना। ये 2025 की थीम थी दोस्तों। इसका उद्देश्य है मानव तस्करी, बाल श्रम और आधुनिक गुलामी के अन्य रूपों के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसकी स्थापना सन 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर रखा गया है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत निर्मित किए जा रहे नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स पूर्व में कार्यकारी एन्क्लेव को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। इसके पहले इसका नाम था एग्जीक्यूटिव इनक्लेव यानी कार्यकारी इनक्लेव। वर्तमान में इसका नाम सेवा तीर्थ दिया गया है। राजभवन राज्य के राज्यपालों के आधिकारिक आवास के नाम भी लोक भवन रखा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एआई डिफेंस होम माइकल एंजेलो डोम का अनावरण किया है? तो एआई डिफेंस डोम माइकल एंजेलो डोम का अनावरण किया है इटली ने। अगर बात करें इतावली रक्षा कंपनी लियोनार्डो यानी इटली की इटालियन रक्षा कंपनी है, इटालियन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने एआई डिफेंस होम सिस्टम माइकल एंजेलो डोम का अनावरण किया है। यह मिसाइल हमलों और ड्रोन झुंडों सहित समुद्र से हवा तक खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए कई रक्षा प्रणालियों को एकीकृत करेगा। लियोनार्डो का गुंबद खुला वास्तुकला प्रणाली पर बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी देश की रक्षा प्रणालियों के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पूर्ण चालक रहित ट्रेन नेटवर्क कौन बना है? तो रियाद मेट्रो दुनिया का सबसे लंबा पूर्ण चालक रहित ट्रेन नेटवर्क बना है। अगर बात करें रियाद मेट्रो के बारे में, तो रियाद मेट्रो को आधिकारिक तौर पर 176 किलोमीटर तक फैले दुनिया के सबसे लंबे पूर्ण चालक रहित ट्रेन नेटवर्क के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रणाली 6 एकीकृत लाइनों और 85 स्टेशनों पर चलती है। सभी केंद्रीय संचालन केंद्र से नियंत्रित पूरी तरह से स्वचालित होते हैं। चालक रहित मॉडल के साथ यह संचालित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रियाद मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने देश में स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के द्वारा स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने 2026 में 18 और 19 साल के लोगों के लिए स्वैच्छिक सैन्य सेवा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में 10 महीने की सेवा शामिल होगी, जिसमें पहले महीने में बुनियादी सैन्य कौशल और प्रारंभिक हथियार परीक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद 9 महीने केवल फ्रांसीसी क्षेत्र में तैनात एक सैन्य इकाई में रहेंगे। इसका उद्देश्य है फ्रांस की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 14 नवंबर को विश्व मतभेद दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून नेशनल लॉ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। हाउ आई प्ले गोल्फ ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? टाइगर वुड्स के द्वारा। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बेनजीर भुट्टो के द्वारा। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड मनी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? J.M. कीन्स के द्वारा लिखी गई है। वॉट वेट रॉन्ग एंड वाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। आई डू वाट आई डू पुस्तक किसकी है? रघुराम जी राजन जी की पुस्तक है। तो प्यारे साथियों, ये आज के करंट अफेयर यानी 3 दिसंबर के मुख्य करंट अफेयर थे। अगर आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।
अगर आपको कम पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सभी साथियों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।